हेलो दोस्तों, डेली आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले 3 वीडियोज़ के माध्यम से जीव विज्ञान का पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम जीव विज्ञान की शाखाएं हैं। आज हम लोग उस टॉपिक पर आधारित पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चन और आंसर को हल करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? पहला ऑप्शन है केवल जीवित जानवरों का। दूसरा ऑप्शन है केवल जीवित वनस्पतियों का। तीसरा ऑप्शन है जीवित एवं मृत जानवरों दोनों का। और चौथा ऑप्शन है जीवित एवं मृत वनस्पति दोनों का। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसका सी पार्ट यानी कि तीसरा आंसर सही होगा, जीवित एवं मृत जानवरों दोनों का। यानी कि इसके अंतर्गत हम दोनों का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के अंतर्गत जो मतलब जीवित है और जो मर चुका है, मृत जिसकी हो चुकी है, यानी कि हम उसके अंतर दोनों जानवरों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में सूची 1 दिया है और दूसरे साइड सूची 2 दिया है। सूची 1 के अंतर्गत पक्षी का नाम दिया गया, वंशागति दिया गया है, पर्यावरण और जीवाश्म दिया गया है। यानी कि अब इनका अध्ययन क्या कहलाता है, इसको मिलान करना है। जैसे पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है? पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जैसा कि हम लोग अपने पहले वीडियो में ही इन सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं, इनका अध्ययन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर देखा जाए पक्षियों का अध्ययन, तो ये किसके अंतर्गत कहलाता है? अंतर्गत आता है ऑर्निथोलॉजी। यानी कि ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं। और वंशागति जेनेटिक्स, ये जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है। पर्यावरण इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। और जीवाश्म पैलियो बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। पैलियो बायोलॉजी यानी कि इसके अंतर्गत वनस्पतियों और जंतुओं दोनों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पैलियो बायोलॉजी दिया है। बायोलॉजी के अंतर्गत मतलब दोनों आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका मिलान करना था, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही था? बी वाला ऑप्शन सही था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फूलों के अध्ययन को कहते हैं क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? फूलों का। इसके जो और ऑप्शन दिए हैं, जैसे पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन फ्रेनोलॉजी दिया है। तो फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता और तथा विक्षिप्तता का अध्ययन करते हैं। अगर बात करें एग्रेस्टोलॉजी, तो एग्रेस्टोलॉजी के अंतर्गत हम घास से संबंधित अध्ययन करते हैं। पैलिनोलॉजी, तो पैलिनोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा किसका है? फूलों का अध्ययन। वो किसके अंतर्गत? एंथोलॉजी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है?
इक्थियोलॉजी, एंटेमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, मैलेकोलॉजी। तो इसमें से ऑप्शन बी सही है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। अगर पहला ऑप्शन देखा जाए इक्थियोलॉजी, तो हम अगर इक्थियोलॉजी की बात करें तो इसके अंतर्गत हम लोग मत्स्य की संरचना, कार्यकी आदि का अध्ययन किया जाता है, यानी कि मछली से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अब पैरासिटोलॉजी, तो पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। परजीवी ऐसे जीव दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। तो किसके अंतर्गत करते हैं? पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत। अब बात करते हैं मैलेकोलॉजी, तो मैलेकोलॉजी के अंतर्गत मोलस्का का अध्ययन करते हैं एवं उनके खोलों का अध्ययन करते हैं। मोलस्का एवं उनके खोलों का अध्ययन करते हैं। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी पार्ट, यानी कि जननांकिकी। अब इसके जो अन्य ऑप्शन दिए हैं, अदर ऑप्शन, जैसे पारिस्थितिकी विज्ञान, तो पारिस्थितिकी विज्ञान का मतलब होता है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? जो सजीव होते हैं उनके चारों तरफ का जो पर्यावरण होता है उनका जो अध्ययन करते हैं, क्या किसके अंतर्गत करते हैं? इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत। अगर हम आनुवांशिकी देखें, दूसरा ऑप्शन, तो इसके अंतर्गत हम जो जीव होते हैं, जीव के जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं और उनकी वंशागति का अध्ययन करते हैं। अब जीव के अंतर्गत पादप भी आते हैं, वनस्पतियाँ भी आती हैं। तो एक तरह से हम जीवों का अध्ययन करते हैं उनके आनुवांशिक लक्षण के और उनकी वंशागति से संबंधित। और डी ऑप्शन है वायरस विज्ञान। तो वायरस विज्ञान, जैसा कि नाम से ही पता है कि वायरस मतलब विषाणु होता है, तो यानी कि विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। अब इसमें आपको बताना है, पहला ऑप्शन है इथनोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है इथनोग्राफी, तीसरा ऑप्शन है इथनोलॉजी और चौथा ऑप्शन है इथिक्स। अब इन चारों में से आपको एक सिलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर सही है। अगर हम बात करें तो इसका कौन सा आंसर सही है? पहला, इथनोलॉजी। इथनोलॉजी के अंतर्गत हम लोग विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अन्य ऑप्शन जो दिए हैं हम उनके बारे में अध्ययन कर लें, इसी बहाने हमारा रिवीजन भी हो जाता है। जैसे कि दूसरा है इथनोग्राफी, तो इथनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन करते हैं, मतलब इस इथनोग्राफी के अंतर्गत हम किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन करते हैं। और तीसरे ऑप्शन की अगर बात करें हम इथोलॉजी, तो इथोलॉजी के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसमें मानव सहित सभी जंतुओं का व्यवहार, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें इथिक्स का, तो इथिक्स के अंतर्गत हम लोग नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। हम हर ऑप्शन का डिटेल बताते चल रहे हैं, जिससे कि जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं उसी बहाने रिवीजन भी होता
रहेगा, जो हम लोगों के लिए ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगला क्वेश्चन है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? जैसा कि प्रश्न से स्पष्ट हो रहा है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण, पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में, शब्दों पर गौर करिएगा, मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? पहला ऑप्शन है बायोनिक्स, दूसरा ऑप्शन है बायोनोमिक्स, तीसरा ऑप्शन है बायोनोमी और चौथा ऑप्शन है बायोमिट्री। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? पहला ऑप्शन बायोनिक्स। तो बायोनिक्स के अंतर्गत हम लोग जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं आजीव तंत्र का इसका प्रयोग, इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो अन्य ऑप्शन देखते हैं। पहला है बायोनोमिक्स। तो बायोनोमिक्स के अंतर्गत हम लोग जीवधारियों पर जो वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जीवधारियों पर जो वातावरण का प्रभाव पड़ता है, उस वातावरण और जीवधारियों के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं बायोनोमिक्स के अंतर्गत। और तीसरे ऑप्शन की बात करें तो बायोनोमी। तो बायोनोमी में हम नियमों का अध्ययन करते हैं। किसके नियमों का? जीवन के नियमों का अध्ययन करते हैं। और चौथा ऑप्शन है बायोमिट्री। तो बायोमिट्री के अंतर्गत हम लोग गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का जो अध्ययन कहलाता है, वो क्या कहलाता है? बायोमिट्री। अगला क्वेश्चन है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैलियो वनस्पति, पहला ऑप्शन है जंतु जीवाश्म का, दूसरा ऑप्शन है शैवाल का और तीसरा ऑप्शन है फफूंदी का। चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो अगर देखा जाए तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत इनमें से कोई भी ऑप्शन दिख नहीं रहा है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी वाला, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम लोग पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। पादप और पैलियो बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पादप एवं जंतु दोनों का अध्ययन करते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन है? डी वाला। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को कहते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एपीकल्चर, दूसरा ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर, तीसरा ऑप्शन है सेरीकल्चर और चौथा है फ्लोरिकल्चर। तो इनमें से कौन सा है जो रेशम कीट से संबंधित है? तो इसमें से सी ऑप्शन सही है, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के अंतर्गत हम लोग कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन करते हैं, यानी कच्चा रेशम प्राप्त करने के लिए हम लोग रेशम कीट का पालन करते हैं। अन्य ऑप्शन के बारे में देख लिया जाए। पहला है एपीकल्चर। एपीकल्चर, जैसा कि हमारा जो पहला वीडियो आया था और पहले वीडियो के अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन यही था कि एपीकल्चर क्या कहलाता। सॉरी, तीसरे वीडियो का पहला क्वेश्चन यही था। और एपीकल्चर के अंतर्गत हम लोग मधुमक्खी पालन करते हैं, यानी कि व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन के लिए तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन किया जाता है।
और दूसरा ऑप्शन है हार्टिकल्चर। तो हार्टिकल्चर के अंतर्गत हम लोग पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन करते हैं। आखिरी है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का उपयोग क्यों किया जाता है? क्वेश्चन करने का मतलब है किसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? अभी जैसा कि हम लोगों ने ऊपर के क्वेश्चन में जो व्याख्या हम लोगों ने किया ऑप्शन के तहत, उसके अंतर्गत दिया था। या मान लो कि जैसे मतलब 9वां क्वेश्चन यही था आपका, इसी से संबंधित। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी वाला, एपीकल्चर। एपीकल्चर के अंतर्गत हम लोग मधुमक्खी पालन करते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सेरीकल्चर, टिश्यू कल्चर, पीसी कल्चर, तो ये इन सब के अंतर्गत हम लोग मधुमक्खियों का पालन नहीं करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इस बात पर ध्यान दीजिएगा, सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि फूलों की खेती क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर, ये सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, नहीं, सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर नहीं कहलाती है। लेकिन फलों की खेती क्या कहलाती है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी कहलाती है। सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? ओलेरीकल्चर। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत हम लोग सब्जियों का अध्ययन करते हैं। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सुमेलित नहीं है। 4 दिए हैं, उनमें से 3 सुमेलित है, लेकिन एक सुमेलित नहीं है। तो एपीकल्चर, एपीकल्चर के अंतर्गत शहद की मक्खी का पालन करते हैं, सही है। और बी सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब सिल्क वार्म का अध्ययन करते हैं। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर के अंतर्गत हम लोग लाख का कीड़ा, इसका अध्ययन नहीं करते हैं। पीसी कल्चर क्या कहलाता है? मछली पालन से संबंधित है, मछली पालन से। हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर के अंतर्गत हम लोग फूलों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? अब इनमें से बताना है कौन सी सुमेलित है। यानी कि 4 में से 1 सुमेलित होगा और 3 नहीं सुमेलित होगा। तो पहला है लेक्सिकोग्राफी। तो लेक्सिकोग्राफी के अंतर्गत शब्दकोश का संकलन, यानी कि शब्दकोश का संकलन क्या कहलाता है? लेक्सिकोग्राफी, यानी कि ये सही है। फिलोलॉजी, तो फिलोलॉजी डाक टिकटों का संग्रह नहीं कहलाता है। फिलोलॉजी के अंतर्गत भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन किया जाता है, ये गलत है। एंटोमोलॉजी, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने कई बार पढ़ चुके हैं। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कीटों का अध्ययन करते हैं, मानव शरीर का अध्ययन नहीं करते हैं। आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी के अंतर्गत हम लोग कीट पतंगों का अध्ययन नहीं करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग प्रतिमाओं या चित्रकला का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बस यही 13 क्वेश्चन अध्ययन किए, मतलब इनका हम लोगों ने सॉल्व किया, जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं।
अभी कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, उनका हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करिएगा, और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।